Hello. So today we are going to solve some puzzles. Let's move to the first question. Just read the question and try to solve it 3 to 4 minutes. If we can't solve it, just pause the video, take the screenshot and try to solve it on your own first. Then we will move to the solution. The question uses concepts of both blood relation and circular arrangement. This question may be of level of clerk mains. So those who are focusing on SBI clerk mains may try this one. So I'm going to move to the solution now. Those who have not solved it completely, just pause the video and solve it. And then view the solution. Moving to the solution. A family of 7 members are sitting in a circular table facing inside the center. The first information we have is M, X and N belongs to different generation. We will write the information in short forms here. And Z is the parent of Y and is married to X. We show the double line with from marriage and the direct lines for brother sister or generations. Then Y has no sibling. So Y has no sibling. M sits immediate right of her nephew O. तो O है वो nephew है का M का. And one more information is given about sitting arrangement, that M sits to the immediate right of her nephew O. We'll solve the circular arrangement by the line method, because
When a circle is broken, it can form a line. And when we join this again, it forms a circle. L is brother of M. Next information is L जो है का ब्रदर है और O है M का नेफ्यू. N sits second to the left of his brother. मतलब N का एक ब्रदर है और N sits second to the left of the brother. Two persons sit between Y and L. Y और L के बीच दो लोग बैठेंगे. And one of them is sit immediate to the left of Z. उनमें से एक Z के immediate left में. Two persons sits between O की aunt and his grandfather. की aunt और grandfather के बीच दो लोग बैठ. None of the female sit next to Y. Y के दोनों साइड मेल है. Y is the parent of O. ये O का पेरेंट है. हमें पता था मेल है. M जो है इसकी आंट है. Y का कोई सिबलिंग नहीं है. इसका मतलब नेफ्यू होने के लिए इधर कोई पार्टनर होगा इसकी, इधर मेल और फीमेल सिस्टर या ब्रदर होगा M. एंड देन वी नो कि M का एक ब्रदर है L. विल सी इट आफ्टरवर्ड. X does not sit immediate neighbor of her grandchildren. X अपने grandchildren के आसपास नहीं बैठता है. तो यहाँ से देखते हैं टोटल मेंबर्स कितने हैं. 7. O की आंट. O की आंट यही हो सकती है क्योंकि हमारे पास एक N है. N का ब्रदर है. O की आंट क्योंकि ये नेफ्यू है तो O की आंट यानी ये फीमेल है. M का एक ब्रदर है L. एक ब्रदर हो गया L. ये फीमेल हो गई. अब हमें पता है N का एक ब्रदर है. N का ब्रदर कहाँ हो सकता है. टोटल 7 मेंबर्स हैं. यही हो सकता है. O की आंट से 2 छोड़ के O के ग्रैंडफादर बैठते हैं. O की आंट कौन. M. 2 छोड़ के ग्रैंडफादर बैठेंगे और हमें पता नहीं ग्रैंडफादर कौन है. Z होगा या तो X होगा. N के ब्रदर एक छोड़ के N है. N का ब्रदर O. उससे एक छोड़ के लेफ्ट में यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास N. एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि Y को 2 छोड़ के L. तो 2 छोड़ के यही प्लेस बन रही है Y और L की. Y यहाँ रखते हैं L यहाँ रखते हैं तो Z यहाँ आ सकता है. या फिर जब Y या L ये 2 ही पोजीशन बनती है और एक के लेफ्ट में Z आएगा तो Z यहाँ आ जाएगा तो X यहाँ आ जाएगा. Y के दोनों तरफ मेल है. नहीं पता X क्या है और हमें ये भी नहीं पता Z क्या है. लेकिन दोनों मेल तो नहीं होंगे क्योंकि इनकी मैरिज हो रखी है. तो इसका मतलब यहाँ L ही होगा. यहाँ Y होगा. अब Y के दोनों तरफ मेल है यानी N मेल है. ये हमें पता है
और ओ भी मेल है, ये भी हमें पता है। ओ की आंट के दो छोड़ के ओ के ग्रैंडफादर बैठते हैं। ओ की आंट एम, दो छोड़ के ओ के ग्रैंडफादर यानी जेड ग्रैंडफादर हो गए, एक्स ग्रैंडमदर हो गई। इसको सर्कुलर में अरेंज करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये आप मैच कर लीजिए। ये राइट में ओ वाई एन जेड एल एक्स एम अरेंजमेंट आ रहा है। हम यहाँ जाएंगे तो राइट से ओ वाई एन जेड एल एक्स एम सेम अरेंजमेंट बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करने की ट्राई करो। अगले वीडियो से हम हिंदी ट्रांसलेशन में लेके आएंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का सबका। तो आप लोग स्क्रीन को पॉज करके और ये वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं। चार एम्प्लॉयज हैं टीसीएस के, एबीसीडी, और 4 हैं इन्फोसिस के। सर्कुलर टेबल में बैठते हैं। सिर्फ 2 एम्प्लॉय हैं टीसीएस के और 2 इन्फोसिस के हैं जो सेंटर में फेस करते हैं, यानी 2 टीसीएस 2 इन्फोसिस के सेंटर को फेस। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। सी क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठता है, जो बी का नेबर नहीं है, यानी बी इसके आसपास नहीं होगा। P sits third to the left of S. P जो है थर्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S बैठता है। दोनों में से एक सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहा, यानी इनमें से एक आउटसाइड फेस करेगा। A sits third to the right of B. B से थर्ड टू द राइट A बैठता है और B डज नॉट फेस आउटसाइड द सेंटर, यानी B का हमें डायरेक्शन दे रखा है जो कि है इनसाइड। R एंड D आर फेसिंग ईच अदर। R और D एक दूसरे को फेस करते हैं और पर इनके नेबर, दोनों के ही नेबर B और S नहीं है। कोई भी 3 एम्प्लॉय इन्फोसिस के एक साथ नहीं बैठते। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इंफॉर्मेशन पकड़ते हैं। जब भी हमें दे रखा होता है कि दे आर फेसिंग ईच अदर, मतलब 8 मेंबर्स में से 3 के गैप में बैठेंगे इफ दे हैव टू फेस ईच अदर। हम लोग लाइन अरेंजमेंट से ही सॉल्व करेंगे। अब हमें डायरेक्शन नहीं पता किसी की, एरो नहीं बनाएंगे, पर मेंबर्स तो 8 ही होंगे। अब अगर इन दोनों को एक दूसरे को फेस करना है, इसका मतलब दोनों सेंटर की तरफ देख रहे हैं और दोनों के बीच में 3 मेंबर्स हैं। लेट्स से इनकी डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये
इनसाइड सेंटर हो गया, ये आउटसाइड हो गया। दोनों के ही पास बी और एस नहीं बैठेंगे, यानी बी और एस यहाँ पे भी नहीं आ सकता, बी और एस यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यानी बी और एस की ये दो ही लोकेशन बची। अब हम दोनों में से एक एक को उठा के चेक कर लेते हैं ये कौन सा सही है। दूसरे कलर से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे। लेट से बी यहाँ बैठा है, एस यहाँ बैठा है। बी का हमें पता है डायरेक्शन इनसाइड देख रहा है, बी यहाँ होगा, बी के दो छोड़ के ए राइट में बैठता है तो ए यहाँ आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली। अब बी के दो आसपास क्यू नहीं है, यानी क्यू यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। क्यू यहाँ हुआ, एक छोड़ के सी है, या तो ये हो सकता है। हमारे पास और क्या इंफॉर्मेशन है, यही है बस। एक ये भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, एस से दो छोड़ के पी है, एस से दो छोड़ के पी या तो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ये हम बाद में देखते हैं। हम अभी क्यू को पकड़ते हैं, क्यू यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। ए की जगह बची क्यू की, तो हो गया ये। क्यू से एक छोड़ के यहाँ तो ए है तो यहाँ ही होगा, और क्यू से यहाँ सी है, ये डायरेक्शन हो गई ये। एस से दो छोड़ के अब ए की जगह बचती है, तो पी एस की डायरेक्शन होगी ये। एक आउटसाइड देखता है तो पी हो गया आउटसाइड। आगे देखते हैं। एक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि कोई भी तीन एम्प्लॉय इन्फोसिस के साथ नहीं बैठ सकते। तो ये देखो यहाँ पे तीन एक साथ आ रहे हैं, एस क्यू और आर, तो मतलब हमारा ये वाला केस गलत है। हम दूसरे केस को लेके सॉल्व करते हैं। पूरा ही दोबारा बना लेते हैं। अब ये कलर सारे इरेज हो रहे हैं। 8 मेंबर्स थे, राइट। सबसे पहले हमने ये आर डी को एक साथ फेस कराया था। बी और एस यहाँ पे और यहाँ पे हो सकते थे, राइट। हमने बी यहाँ लिया था, एस यहाँ लिया था। अब की बार हम बी यहाँ लेंगे, एस यहाँ लेंगे, हमारा सेकंड केस। एक सेकंड में लैपटॉप चार्ज पे लगा देती हूँ। बी हमें पता था इनसाइड फेस कर रहा है, बी के दो छोड़ के ए है, यानी बी के राइट में ए हुआ तो ए आ गया यहाँ। ये यूज कर लिया। बी के पास में क्यू नहीं है, बी के पास में क्यू नहीं है तो क्यू आ गया यहाँ। क्यू का एक छोड़ के सी, क्यू का एक छोड़ के लेफ्ट में सी, यानी क्यू देखेगा यहाँ। पी और एस की क्या जगह बची, एस के दो छोड़ के पी है लेफ्ट में, एस देखेगा ऊपर की तरफ। पी और एस में से एक आउटसाइड देखता है तो ये एक आउटसाइड हो गया, ये भी हमने यूज कर लिया। क्यू का अब है ना, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी कि दो ही टीसीएस के इनसाइड देखते हैं और दो इन्फोसिस के इनसाइड देखते हैं। तो हम और कोई भी इन्फोसिस का देखो ये 3 मेंबर्स साथ में नहीं आ रहे हैं। इन्फोसिस के 2 ऊपर देख रहे हैं, 2 नीचे देख रहे हैं, सही है। और टीसीएस के 2 ऊपर देख रहे हैं तो बचे हुए 2 नीचे देखेंगे। इनसाइड ये है तो सर्कल हम ऐसे जोड़ देंगे एरिया को। इस आप आंसर चेक कर सकते हैं।
RASQ DCVP, RASQ DCVP। अभी मैंने आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखाया है। कुछ वीडियो बाद हम ये फास्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, तो आप अपनी स्पीड मैच कीजिएगा। तो भाई ये बात तो हर वीडियो के एंड में सब आजकल भूलते ही हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और आगे की वीडियोस के इंफॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।